हर लड़की की शादी को लेकर अलग अलग सपना रहता है, लेकिन गरीब घर की लड़कियों की किसी भी तरह शादी हो जाए यही उनके लिए बहुत है। गरीब घर की लड़कियों को हमेशा एक चिंता सताती रहती है, पता नहीं मेरे ससुराल वाले कैसे होंगे, मुझ जैसी गरीब घर की लड़की को अपना लेंगे या नहीं। पूर्णिमा भी गरीब घर की लड़की है, इसीलिए उसे हमेशा शादी की चिंता होती रहती है। उसके पिता मजदूर हैं, मजदूरी करके घर चलाते हैं। बचपन से अभी तक पूर्णिमा को कभी पेट भरकर खाने को नहीं मिला। उसके पिता हरिहर उससे कहते हैं, बेटी, मैं तो तुझे ठीक से खिला नहीं पाया, लेकिन देखना, शादी के बाद तुझे पेट भर के खाना मिलेगा। हर रोज अच्छे अच्छे चीजें खाएगी तू। मैं अकेली क्यों खाऊंगी, आपको भी खिलाऊंगी। कैसे खिलाएगी? तू तो ससुराल में रहेगी और मैं यहाँ। मैं हर रोज ससुराल से आपके लिए खाना लाऊंगी। मैं आपको छोड़कर बहुत दूर नहीं जाने वाली हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जन्म मृत्यु और शादी ऊपर से लिखा हुआ होता है। कुछ दिन बाद गांव में सरकारी काम से एक सरकारी ऑफिसर आया। ऑफिसर जवान था और उसका नाम अनुभव था। अनुभव ने पूर्णिमा को देखा और मन ही मन कहा, किसी ने सही कहा है, सुंदरता तो गांव में ही होती है। कितनी सुंदर है ये लड़की। अनुभव ने पूर्णिमा से बातचीत करनी शुरू की और तभी वो अपनी फीलिंग के बारे में उसने पूर्णिमा को बता दिया। पूर्णिमा, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, मुझसे शादी करोगी? मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। अनुभव ने वही किया। हरिहर के हाथ में जैसे चांद आ गया। एक सरकारी ऑफिसर के साथ अपनी बेटी की शादी कौन सा पिता नहीं चाहेगा। हरिहर ने हाँ कर दी और उसी दिन अनुभव ने पूर्णिमा से शादी कर ली और अगले दिन दोनों गांव छोड़कर शहर चले गए। पूर्णिमा, देखो, मैंने तुमसे शादी की है, ये देखकर मेरे घर वाले बहुत ड्रामा करेंगे। तुम चिंता मत करना, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुभव के घर में उसकी माँ, उसके 2 बड़े भाई और उनकी बीवियां रहते थे। पूर्णिमा को देखकर सभी चौंक गए और पूर्णिमा की सास कौशल्या ने बहुत उल्टा सीधा कहा। लेकिन पूर्णिमा की 2 जेठानियों ने आपस में कहा, अच्छा ही है, ये गरीब घर की लड़की है, इससे बहुत सारा काम करवाया जा सकता है। हाँ, मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई। दोनों जेठानियां अमीर घर की थीं, इसलिए वो दोनों आराम करना पसंद करते थे। दोनों ने पूर्णिमा को बुलाया और कहा, सुन गरीब घर की लड़की, यहाँ रहना है तो हमारे मुताबिक रहना पड़ेगा, नहीं तो तुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। वैसे भी तुझे माँ जी पसंद नहीं करती हैं। करेंगी भी कैसे, गांव की गंवार लड़की जो है ये। पूर्णिमा ने कहा, आप मुझसे बड़े हैं, इसीलिए मैं हमेशा आप दोनों की बात सुनकर चलूंगी। अच्छा, एक बात थी, मेरे पास फोन नहीं है, आपका फोन देंगे, मुझे पिताजी से बात करनी है। अरे वाह, आती ही चीजें मांगनी शुरू कर दी। और पिताजी के बारे में तो भूल ही जा, अब यही है तेरा घर। पिताजी को कैसे भूल जाऊं, उन्हें ठीक से खाने को नहीं मिलता है, यहाँ से कुछ खाना भेज सकते हैं क्या? तभी वहां पर उसकी सास कौशल्या चली आई। अच्छा, आते ही चोरी करना शुरू कर दिया, इसीलिए गरीब लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा चोरी करने के बारे में सोचते हैं। नहीं माँ जी, मैं चोर नहीं हूँ, वो पिताजी अकेले हैं, भूखे हैं इसीलिए। चुप रहो, यहाँ से एक भी सामान तुम्हारे गांव नहीं जाएगा, चुपचाप काम करो। बड़ी बहू, इसे बता दो कि इसे क्या क्या करना है। कौशल्या चली गई। अनीता ने पूर्णिमा को 100 काम बता दिए। पूर्णिमा चुपचाप काम करती रही। उधर हरिहर बेटी के बारे में सोचता रहा। मेरी बेटी ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, बेचारी को मौका नहीं मिला होगा। नया नया ससुराल है, अच्छा है, कम से कम पेट भर के खाना तो मिलेगा। यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हरिहर का सपना सपना ही रह गया। पूर्णिमा ने दोपहर को सबके लिए खाना बनाया। कौशल्या खाकर उठ गई। अनीता और अनुराधा खाने के लिए बैठी। अब देखो दीदी, इसे कैसे मजा चखाती हूँ। अनुराधा और अनीता दोनों मिलकर खाना मांगते रहे। पूर्णिमा खाना देती रही, लेकिन दोनों ने पूरा खाना ना खाकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद और मांगने लगे। ऐसा करते हुए रसोई में खाना खत्म हो गया। अरे पूर्णिमा, और खाना लाओ यार। खाना खत्म हो गया दीदी। खत्म क्या यार, कल से ज्यादा खाना बनाना। वो दोनों हंसते हुए उठ गए। पूरा दिन काम करने के बाद पूर्णिमा को बहुत जोर से भूख लगी थी, लेकिन उसे खाना नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इससे तो मेरा मायके अच्छा था, कम से कम कुछ तो मिलता था खाने को। उधर हरिहर भी भूखा रहा। बेटी के बिना उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। उधर अगले दिन पूर्णिमा ने बहुत सारा खाना बनाया। ये देखकर अनुराधा ने अनीता से कहा, दीदी अब मौका है, चलो माँ जी से इसकी शिकायत करते हैं। दोनों कौशल्या के पास गए और कहा, माँ जी रसोई जाकर देखिए, पूर्णिमा ने 10 लोगों का खाना बनाया है
लगता है उसके मन में खोट है। कहीं अपने पिता के पास खाना भेजने का प्लान तो नहीं कर रही है। कौशल्या गुस्सा हो गई और रसोई जाकर पूर्णिमा को बहुत डांटा। पूर्णिमा बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। उसने देखा कि अनुराधा और अनीता चुपके से हंस रही हैं। उसे सब कुछ समझ में आ गया। कौशल्या ने 2 दिन के लिए पूर्णिमा का खाना बंद कर दिया और ऐसे ही दिन बीतते रहे। अनुराधा और अनीता हमेशा एसी में बैठी रही और पूर्णिमा काम करती रही। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में पूर्णिमा ने बहुत बार अपने पिता से मिलने जाने के लिए अनुमति मांगी, लेकिन कौशल्या ने जाने नहीं दिया और हरिहर की तबीयत बिगड़ती गई और एक दिन उसकी मौत हो गई। गांव में किसी ने चिट्ठी लिखकर पूर्णिमा को ही बताया। चिट्ठी को पढ़ते ही पूर्णिमा रोने लगी। पिताजी मुझे माफ करना, मैं आपके पास नहीं आ पाई। और अब जाकर पूर्णिमा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने ही मन में कहा, इन तीनों की वजह से मेरे पिताजी मर गए और मैं उनके पास नहीं जा पाई। अब इन तीनों को मजा चखाना पड़ेगा। पूर्णिमा ने एक प्लान बनाया और अगले ही दिन वो जानबूझकर गिर पड़ी। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। घर पर डॉक्टर को बुलाया गया। पूर्णिमा ने डॉक्टर के कान में चुपके से कुछ कहा। डॉक्टर ने कौशल्या से कहा, देखिए इनका दाहिना पैर टूट गया है, प्लास्टर करना पड़ेगा। अभी के लिए बेड रेस्ट चाहिए। डॉक्टर प्लास्टर करके चले गए और उसके बाद घर के कामों की जिम्मेदारी पूर्णिमा की दोनों जेठानियों के ऊपर आ गई। दोनों खाना बनाने लगे और मौका देखकर पूर्णिमा चुपके से रसोई में जाकर खाने में बहुत ज्यादा लाल मिर्च मिला देती है। असल में पूर्णिमा को कुछ नहीं हुआ था। उसने डॉक्टर से कहकर प्लास्टर लगवा लिया था। मिर्च मिलाने के बाद वो कमरे में आकर सो गई। किसी ने कुछ नहीं देखा और उस खाने को खाने के बाद कौशल्या बहुत गुस्सा हो गई। अरे बाप रे, कितना तीखा है, ये कोई खाना हुआ? ये सीखा अब तक तुम दोनों ने? उसने अपनी दोनों बहुओं को बहुत डांटा और ऐसे ही हर दिन पूर्णिमा खाने में मिर्ची या फिर नमक मिलाती रही। कौशल्या को वही खाना खाना पड़ा और वो खाकर उसे पूर्णिमा की अहमियत समझ में आई। इनसे तो अच्छी मेरी छोटी बहू है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से करती है। हाँ पूर्णिमा, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, हमसे ये नहीं होगा। अमीर घर में पैदा हुए हो ना, इसीलिए ये तेवर है। सुनो, आज से रसोई में तुम दोनों छोटी बहू की मदद करोगी, घर का सारा काम करोगी। पूर्णिमा बहुत खुश हुई। उसने ससुराल में अपनी जगह बना ली। कौशल्या पूर्णिमा से प्यार करने लगी। भले ही वो घर की छोटी बहू थी, लेकिन अब से वो बड़ी बहू की तरह बाकी दोनों के ऊपर रौब जमाने लगी। गरीब घर की पूर्णिमा ने अमीर ससुराल में सबका दिल जीत लिया और खुशी खुशी